नहमदुहु व नसल्ली व रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी माओ बहनों बेटियों। मेरी प्यारी बहनों, आज हम बयान में ज़िक्र करेंगे अतकाफ़ का, कि अतकाफ़ करना अल्लाह की रज़ा के लिए और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 दिन की अतकाफ़ किया करते थे। 3 दिन की भी अतकाफ़ हो जाती है, 1 दिन की भी हो जाती है, लेकिन प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 दिन की भी अतकाफ़ की है। अल्लाह से दुआ करते हैं, या अल्लाह हम ज़्यादा तो नहीं, हमें 10 दिन की अतकाफ़ करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। तो मेरी प्यारी बहनें बहुत सी हैं जो अतकाफ़ करने का इरादा करती हैं और मोहब्बत रखती हैं, शौक़ रखती हैं, जज्बा रखती हैं, और उनके घर में एक मामलात ये भी होते हैं कि शौहर कहते हैं कि अगर आप अतकाफ़ में बैठ गई तो फिर घर के मामलात कौन देखेगा, बच्चों को कौन देखेगा, और मेरे जो ज़रूरी काम वगैरह है वो कौन करेगा। तो इस वजह से बहुत सी बहनें जो है मजबूर हो जाती है। मेरा उन बहनों को पैगाम है कि सबसे पहले आप अपने घर में जो है इस तरह सेटिंग कर लें और मशवरा कर लें, फिर इरादा करें, और फिर अगर आपके शौहर खुशी के साथ आपको इजाज़त देते हैं तो आप ज़रूर अतकाफ़ करें। अगर शौहर इजाज़त नहीं देता तो आप अतकाफ़ मत करें, क्योंकि उस अतकाफ़ का क्या फ़ायदा जहाँ पर घर वाले ही नाराज़ हैं, शौहर नाराज़ हो गया तो फिर रब भी नाराज़ हो गया। तो मेरी प्यारी बहनों, हमने कोशिश करनी है अतकाफ़ से पहले अपने बच्चों को, अपने घर को, आसपास और अपने शौहर को राज़ी करने का और उनके साथ मशवरा करके जो है अतकाफ़ में बैठना है। अतकाफ़ के क्या मैनी है? अतकाफ़ के मैनी है कि हमने अपने रब को राज़ी करना है। मैंने पहले भी अपने बयान में यही बात की थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि या अल्लाह, मैं आपसे हम कलाम होता हूँ और उसके बाद आपके लंबे सजदे करता हूँ, इबादत करता हूँ, आपके और मेरे दरमियान में कितना फ़र्क है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया 70 पर्दों का फ़र्क। अल्लाह मेरे से बढ़ के भी आपके कोई करीब है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, हाँ है, वो महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। जब हम अतकाफ़ में बैठते हैं मेरी प्यारी बहनों, तो हम पर्दे लगाते हैं, ऐसे ही ना। जब हम अतकाफ़ में बैठते हैं, मस्जिद में बैठें या घर में बैठें, तो मैं उन बहनों को भी बताना चाहती हूँ जो घरों में अतकाफ़ करती हैं, और औरतों को घरों में ही अतकाफ़ करना ज़्यादा बेहतर है। तो मेरी प्यारी बहनों, अतकाफ़ के लिए अपने कमरे को देखें और उस कमरे का माहौल देखें, फिर वहाँ पर जो है आप पर्दे लगाती हैं। पर्दे क्यों लगाती हैं? कि जब हम अतकाफ़ में बैठ जाएं तो फिर दूसरी औरत जो है कोई हमें देख ना पाए। औरतों मतलब लोगों के लिए हम पर्दा लगाते हैं कि हम पर्दे में बैठ जाएं। जब हम दुनिया की तरफ से पर्दा लगाकर रब से इबादत करेंगे तो फिर दुनिया का पर्दा हमारे साथ हो जाएगा, रब का और हमारे दरमियान में जो एक पर्दे का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाया, फिर वो भी पर्दा नहीं रहेगा। अतकाफ़ में जब बैठ के हम रब की इबादत करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, लंबे सजदे करते हैं, तस्बीह करते हैं, तो फिर हमारा जो पर्दा लगा होता है ना अतकाफ़ के वक़्त, तो वो हमारा दुनिया की तरफ से होता है, लेकिन अल्लाह अपने बंदे के बहुत करीब होता है। बाज़ औक़ात जब हम वैसे रटीन भाई इबादत करते हैं तो हम रब के करीब होने के लिए इबादत करते हैं। जब हम अतकाफ़ में बैठ जाते हैं फिर हम रब के करीब नहीं, रब अपने बंदे के करीब हो जाता है। अल्लाह से दुआ करती हूँ जितनी मेरी माएँ बहनें बेटी हैं इस तमन्ना के साथ है कि आज की शाम, आज 20वां रोज़ा है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और आज असर के बाद जो बहनें मेरी बेटियाँ और माएँ बुजुर्गा जो है अतकाफ़ में बैठने के इरादे में हैं और वो चाहती हैं कि हम अतकाफ़ करें, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं, या अल्लाह हम सब की अतकाफ़ को मंजूर कबूल फरमा। और एक बात दूसरी भी मैंने आप तक पहुँचानी है कि अगर एक बस्ती में, एक मस्जिद में या एक घर में कोई अतकाफ़ में बैठा है तो उसका सवाब सारे आस पास वाले लोगों के लिए होता है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें अतकाफ़ करने की तौफ़ीक़ अता फरमा और लंबे सजदे करने की तौफ़ीक़ अता फरमा।